गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कंचन टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स, जिसमें लेसन नंबर ओल्ड बुक का लेसन नंबर 12 एंड न्यू बुक का लेसन नंबर 11, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड पहले हम लोग पढ़ लें कि इसका मीन्स क्या है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का मीन्स क्या है, पहले इंट्रोडक्शन जाने। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, एक सर्कल सबको पता है कि एक सर्कल है ये, जिसका सेंटर ये है और उसका रेडियस ये है। ठीक है, एक सर्कल का क्या है, ये सेंटर जिसको ओ से डिनोट किया जाता है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, जिसको स्मॉल लेटर आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब रेडियस क्या है, तो एक सर्कल में जितना भी हम लोग रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ रेडियस। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इंडिया फ्लैग में जो चक्र होता है उसका रेडियस कितना होता है, 24 लाइन्स है ना, वो 24 लाइन्स को ही रेडियस बोलते हैं, यानी उस चक्र में कितना रेडियस है, तो 24। ठीक है, तो हम लोग रेडियस जान दिए। ठीक है, अब रेडियस के बाद सर्कल में और क्या क्या होता है, रेडियस एंड सेंटर जान लिया, ये है रेडियस और ये है ओ सेंटर। ठीक है, इसके अलावा भी होता है कुछ, ये हमारा लाइन क्या है, कोड, इसको क्या बोलते हैं, कोड। एक सर्कल में बहुत सारा कोड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो कोड सेंटर से पास होके जाता है, सेंटर से पास होके जाने वाले कोड को क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है, कोड, CHORD, और ये लॉन्गेस्ट कोड इज कॉल्ड ए डायमीटर। सेंटर से पास होके जाने वाला कोड सबसे लॉन्गेस्ट हुआ, तो सबसे लॉन्गेस्ट कोड को क्या बोलते हैं, डायमीटर। उसको क्या बोल देंगे, लॉन्गेस्ट कोड इज कॉल्ड ए डायमीटर। ठीक है, उसको डायमीटर बोलते हैं। अब डायमीटर क्या है, तो डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस होगा, जब दोनों ज्वाइन होगा तो क्या होगा, वो डायमीटर। तो इसी से डायमीटर और रेडियस का रिलेशन है क्या, कि R = D/2, यानी रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, और डायमीटर = 2R, डायमीटर रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। अब हम लोग पढ़ लिए रेडियस, सेंटर, कोड, डायमीटर। इसके बाद हम लोग को मेन चीज़ जो क्लास 10 में पढ़ना है वो है क्या, तो सेक्टर, सिगमेंट। ठीक है, तो सेक्टर किससे बनता है, देखो एक सेंटर है, सेंटर से जब दो रेडियस को ज्वाइन कर देंगे तो ये जो पार्ट बनेगा, ये पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्टर। तो इसमें भी दो पार्ट है, क्या है, एक माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। छोटा वाला पार्ट हमारा माइनर सेक्टर होगा और बड़ा वाला पार्ट क्या होगा, मेजर सेक्टर होगा। ठीक है, तो माइनर ये क्या है हमारा, माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये क्या है हमारा, मेजर सेक्टर। ठीक है, अब जब दो रेडियस ज्वाइन हुआ तो यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, उस एंगल को मान लेते हैं थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्टोरियल एंगल। ठीक है, सेक्टोरियल एंगल कुछ भी लिख सकते हैं क्या, सेक्टोरियल एंगल में थीटा, अल्फा, गामा, लेम्डा, बीटा, कुछ भी, फाई, साई, लेम्डा, कुछ भी लिख सकते हैं एंगल के प्लेस में। ठीक है, अब ज़्यादातर थीटा एंड अल्फा ही देता है, नहीं तो एंगल का वैल्यू देगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, तो ये हमारा क्या था कि एक रेडियस, दो ठू रेडियस ज्वाइन होकर के क्या बनाता है, सेक्टर बनाता है। क्या, रेडियस ज्वाइन होके क्या बनाता है, सेक्टर। लेकिन वही जब कोड को, एक कोड जो है सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, तो सिगमेंट बोलते हैं। ये हमारा क्या है, कोड। ठीक है, तो कोड 2 पार्ट बनाया, एक ये पार्ट, ये एक पार्ट, तो ये दोनों पार्ट क्या है, सिगमेंट है। छोटा वाला पार्ट माइनर सिगमेंट है
माइनर सेगमेंट है, एंड बड़ा वाला पार्ट क्या है, मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हम लोग, सर्कल का रेडियस, डायमीटर, कोड, और रेडियस, दो टू रेडियस ज्वाइन होकर के टू पार्ट में सर्कल को डिवाइड किया, उसको क्या बोला गया, सेक्टर। और सेगमेंट जो एक सेगमेंट जो है सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड किया, उसको क्या बोला, सेगमेंट। ठीक है, एक कोड जो है सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड किया, उसको क्या बोले हम लोग, सेगमेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग को बस इतना ही नहीं है, ये तो मैं इंट्रोड्यूस करा रही थी कि सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है। अब हम लोग को इससे एरिया रिलेटेड टू सर्कल का फॉर्मूला पढ़ना है सबसे पहले। ठीक है, तो एरिया रिलेटेड तो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे सर्कल का एरिया से। तो सर्कल का एरिया, सरकमफेरेंस सब पढ़ना है। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, चाहे 3.14 होता है। ये लिखो चाहे ये लिखो, कभी कभी ये देता है पुट करने के लिए, लेकिन ये वैल्यू भी इसी से आता है। देखिए कैसे आता है, 22 में अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, 1 पॉइंट देंगे तो 0, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 21, तो इसी से आया। दोनों वैल्यू सेम है, पाई का वैल्यू 22/7 है। कभी कभी देता है 3.14 पुट करने के लिए, तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाई का वैल्यू पुट करते हैं। आर क्या है, तो हमारा रेडियस है। ठीक है, उसके बाद सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है, तो 2πr। अब हम लोग एरिया और सरकमफेरेंस को समझ लेते हैं कि क्या है, क्योंकि बच्चे कभी कभी क्वेश्चन में देता नहीं हमें क्या फाइंड करना है। हमें समझना होता है कि यहाँ सरकमफेरेंस फाइंड करना है कि एरिया फाइंड करना है, तो वो क्वेश्चन पढ़ने से पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल का क्या है, रेडियस। एरिया कब फाइंड होगा, जब हमें ये पार्ट यानी ये सर्कल ने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है फाइंड करना होगा, तब हम लोग वहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, और सरकमफेरेंस का मीन्स क्या है, तो कि इसका ये बाहर वाला ये पार्ट, ये जैसे एग्जांपल देखिए, एक हम लोग इतना लंबा रोप ले लिया, मान लो 12 सेंटीमीटर का रोप ले लिया, इसको हम लोग क्या किया, बेंड करके क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। ठीक है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस और ये रोप का लेंथ दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस समझ में आया, ये सर्कल का सरकमफेरेंस और ये रोप का लेंथ क्या हुआ हमारा, दोनों सेम हुआ, क्योंकि इसी को बेंड करके हम लोग क्या बनाए हैं, सर्कल बनाए हैं। कभी कभी पूछ देता है कि एक ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड है, उसको हमें चारों तरफ से फेंस करना है। फेंस करने का मीन्स बाउंड्री देना है, तो फेंस करने में कितना पैसा खर्चा हुआ, ये जब रेट दे देता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग यहाँ एरिया फाइंड करें कि सरकमफेरेंस। तो फेंस करने का मीन्स क्या है, ये सर्कुलर पार्ट सिर्फ यही पे, इधर तो नहीं आएगा फेंस करने का कोई, चाहे हम लोग रोप से फेंस करें चाहे वायर से फेंस करें, तो ये पार्ट उसमें इंक्लूड नहीं होगा। हमारा कौन सा पार्ट इंक्लूड होगा, ये। तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना होता है, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सरकमफेरेंस समझ में आया और एरिया समझ में आया। अब देखिए, सरकमफेरेंस को ही पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। पेरीमीटर किस में बोलते हैं, तो पॉलीगॉन में, इसी सरकमफेरेंस को ही पॉलीगॉन में पेरीमीटर बोला जाता है। अब पॉलीगॉन क्या है, तो पॉलीगॉन वो है जिसका साइड एंड एंगल होता है, उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। तो पॉलीगॉन में पेरीमीटर बोलते हैं और सर्कल में सरकमफेरेंस बोलते हैं। कभी कभी सर्कल में सरकमफेरेंस के जगह पेरीमीटर भी देगा, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो पॉलीगॉन का पेरीमीटर क्या होता है, जान लीजिए, सम ऑफ द ऑल साइड। हाँ, पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगॉन इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड। चाहे वो पॉलीगॉन ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो या हेक्सागन हो, जो भी पॉलीगॉन है, सम ऑफ द ऑल साइड उसका क्या होता है, पेरीमीटर। तो हम लोग सरकमफेरेंस और सर्कल जान लिए। अब आते हैं
क्या माइनर सेक्टर था। इसके बाद क्या फॉर्मूला था हमारा, क्या बताया मैंने, तो माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का रेडियस r है, थीटा हम लोग मान लेते हैं, ओ थीटा क्या है, एंगल क्या है, थीटा है। तो ये क्या है पार्ट हमारा माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ, ये नंबर 1 फॉर्मूला, नंबर 2। अब नंबर 3 क्या फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। क्या, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा माइनर सेक्टर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, तो मेजर सेक्टर फाइंड करना है। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, नंबर 4, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, तो थीटा, एक सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, पूरा 360 डिग्री होता है। तो ये अगर थीटा हो गया तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 360 माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। सेम फॉर्मूला है, बस वहाँ पे एंगल जो दिया है थीटा है, यहाँ पे एंगल क्या है 360 माइनस थीटा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए हम लोग जब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आर्क ऑफ द लेंथ, आर्क ऑफ द लेंथ क्या है, तो ये आर्क ऑफ द लेंथ ये है। ठीक है, किसको, इसको बोलेंगे। तो नंबर 4 नहीं 5, आर्क ऑफ द लेंथ। ठीक है, आर्क ऑफ द लेंथ का मीन्स क्या है कि ये किस पे डिपेंड है, तो सरकमफेरेंस पे, क्योंकि ये सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस है। तो फॉर्मूला यहाँ पे सेम होगा, थीटा बाई 360 2 पाई आर। ठीक है, क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्या फाइंड करना था हमें, आर्क ऑफ द लेंथ। आर्क ऑफ द लेंथ किससे बन रहा है, तो सरकमफेरेंस से। ठीक है, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एक और फॉर्मूला हो सकता है, क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एक और फॉर्मूला बन सकता है, क्या, कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा, माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो हमें मेजर सेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं, क्या, कि एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। क्या, सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, इसके बाद हमारा सेक्टर हो गया। सेक्टर के बाद हम लोग सेगमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, सेगमेंट तो सेगमेंट क्या है, तो ये हमारा सेगमेंट है। इसको फाइंड कैसे करेंगे, ओ ए बी। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। सेगमेंट और सेक्टर में बहुत कंफ्यूज होता है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें सेक्टर सेगमेंट पे जोड़ देना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, चाहे वो ट्राइंगल जो भी हो। अब ट्राइंगल का एरिया जान लें हम लोग, तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे 90 डिग्री जब होगा तब हमारा ये बेस और ये हाइट होगा।
ठीक है। जब यहाँ 90 डिग्री नहीं हुआ तो ये बेस और यहाँ परपेंडिकुलर हमें डालना पड़ेगा। इसका एक और फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, क्या? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये कब फॉलो होगा, ये फॉर्मूला कब अप्लाई हम लोग करेंगे, जब थीटा का वैल्यू जो है 0 से बड़ा, ठीक है, और 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का वैल्यू अगर थीटा होगा तो हम लोग ये आसानी से फाइंड कर लेंगे साइन थीटा वाला फॉर्मूला डाल के। अगर 90 से आगे होगा तो हम लोग उसको भी फाइंड कर सकते हैं, पर वो हायर थिंकिंग करना है, वो क्लास 11 में पढ़ना है, साइन 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, वो बताऊंगी मैं क्वेश्चन करते समय। बट ये याद रखिए कि अगर हमारा एंगल थीटा जो है 0 से लेकर 90 तक ही है तभी हम लोग साइन थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, नहीं तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का मीन्स ये माइनर हो गया तो जो बचा है वो मेजर है, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें यहाँ से मिलेगा क्या, कोई भी थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग को मेजर सेगमेंट फाइंड करने के लिए माइनर सेगमेंट फाइंड करना ज़रूरी है। माइनर सेगमेंट फाइंड करके हम लोग माइनस करें या तो एक साथ ये अप्लाई करके करें, ठीक है। तो हमारा इस रिलेशन का फॉर्मूला सारा जो एक रह गया क्वाड्रेंट, ठीक है। पहले फॉर्मूला सारा लिख लें, इसके बाद हमें क्वाड्रेंट वर्ड एक आता है। तो क्वाड्रेंट का मीन्स पता चल रहा है हमें कि 1/4 पार्ट, ठीक है। तो एक सर्कल को 4th पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्या होगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब एक बात और, अगर यहाँ थीटा 90 डिग्री लिखा रहेगा तभी भी हम लोग 1/4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर 90 डिग्री है तो 90/360 पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का फॉर्मूला, सेक्टर फाइंड करने के लिए अगर थीटा 90 डिग्री दिया है तो हम लोग 1/4 आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, क्योंकि 90 से ही ये डिवाइड होगा तो ये भी 1/4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो क्वाड्रेंट पूछेगा तब हमें क्वाड्रेंट लिखना ही है। लेकिन अगर बाई चांस एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए बोला और 90 डिग्री थीटा दिया तो हम लोग थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर नहीं लिख के 1/4 पाई आर स्क्वायर से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इस लेसन का सारा फॉर्मूला फिनिश हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन में। अच्छा, एक और चीज़ है, इस लेसन में एक कंसेंट्रिक सर्कल का यहाँ नाम देता है, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है वो जान ले। तो कंसेंट्रिक सर्कल वो है सेम सेंटर डिफरेंट रेडियस वाला दो सर्कल। ये दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, जिसका रेडियस r है और जिसका रेडियस कैपिटल R है। हाँ, रेडियस एक बड़ा एक छोटा होगा कंसेंट्रिक सर्कल का। तो यहाँ पे अगर एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल बोल दिया, एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, तो तो एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल पाई
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कहाँ से? तो पाई बड़ा वाला सर्कल का एरिया माइनस पाई छोटा वाला सर्कल का एरिया, तो हम लोग पाई कॉमन कर लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसे ही इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता है कि यहाँ एंगल दे दिया थीटा और ये शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ इसका सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इसका सेक्टर फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा। तो सेक्टर वहाँ भी क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग उस टाइम, थीटा बाई 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें परेशान नहीं होना है। अब हम लोग क्वेश्चन करें। ठीक है, अब एक्सरसाइज में आ जाए। पहले तो सिलेबस बहुत था, अभी तो सिलेबस पूरा डिक्रीज करके बहुत कम कर दिया है आप लोग का सिलेबस, एक ही एक्सरसाइज लगभग रह गया है। ठीक है, एक्सरसाइज एक ही है। ये ओल्ड बुक का एक्सरसाइज 12.2 है और न्यू बुक का 11.1 एक ही एक्सरसाइज ही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यानी हमें क्या फाइंड करना है, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना हो गया 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, यानी हमें माइनर सेक्टर फाइंड करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर बोला या सेक्टर बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर बोला है। तो हम लोग माइनर सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे माइनर सेक्टर तभी भी होगा, सिर्फ सेक्टर लिखेंगे तभी भी होगा क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ सेक्टर बोला है। ठीक है, इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हो गया 60 डिग्री बाई 360, पाई का वैल्यू दिया है 22/7 पुट करने के लिए, तो 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये 6 जा 36 कैंसिल होगा, 22/7 इंटू ये हाँ 1/6 भी है ना, 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 जा 36 लिखे या 2 बार 6 लिख ले। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 12 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 113/7 किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो आप लोग का बुक में फ्रैक्शन में आंसर दिया है तो फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर बोलेगा पॉइंट में लाने के लिए तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 132 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 5 2 7 7 जा 49, 12 में से 9 माइनस हुआ 3, यहाँ पॉइंट देंगे तो 0, 7 4 जा 28। ऐसा हम लोग पॉइंट में डिवाइड करके भी आंसर ला सकते हैं। तो जब बुक में इतना ही आंसर दिया है तो हमें टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग फ्रैक्शन में ही इसका आंसर फिनिश कर डालेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेन ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफेरेंस दिया है। देखिए क्वाड्रेन का बात कर दिया, क्या एक सर्कल है जिसका हमें क्वाड्रेन फाइंड करना है और उसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है। क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेन ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है 2πr, तो 2πr इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस 22/2π। ठीक है, तो 22/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इक्वल टू 22, 7 ऊपर चला जाएगा और ये 22 काट देते हैं। ठीक है, तो क्या बचा हमारा 7/2, तो 7/2 भी लिख सकते हैं, 3.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, तो नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या फाइंड करना है,
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना मिला है? 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, चाहे 49/4, एक ही बात है। ये कैंसिल हो गया 7 से, ये 2 11 जा, तो 11 7 जा 77/4 2 जा 8 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट हमें ध्यान देना है। सरकमफेरेंस में क्या होगा? यूनिट सेंटीमीटर, और एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। यूनिट अगर हम लोग नहीं लिखते हैं, यहाँ सिर्फ 77/8 लिख के छोड़ देंगे तो यूनिट के लिए 1 मार्क कट जाता है, ठीक है। इसलिए हमें मार्क्स काटने का कोई चांस नहीं देना है, हमें यूनिट लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक मिनट हैंड क्लॉक है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है? 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। यही मिनट वाला हैंड जो है 5 मिनट में कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पे पहुँचेगा। तो इसने कितना एरिया स्वेप्ट किया है ये पूछा है। इसका मीन्स क्या पूछा है? एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है। कौन सा सेक्टर? तो माइनर सेक्टर पूछा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो θ/360 पाई आर स्क्वायर चाहिए। तो हमारे पास तो थीटा है ही नहीं, और ये क्या है? ये तो बोला है कि उसका नीडल है घड़ी का। तो घड़ी का जो मिनट वाला हैंड जो होता है वो पूरा पूरा क्या होता है? सर्कल में टच होता है, इसलिए मिनट हैंड वाला नीडल का लेंथ ही क्या होगा? सर्कल का रेडियस होगा। तो आर कितना हो गया हमारा? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें एंगल फाइंड करना है, थीटा चाहिए। तो थीटा कैसे चाहिए? 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पूछा तो कितना डिग्री का एंगल बनाया? हमें नहीं पता है, तो हम लोग फाइंड करेंगे। 1 मिनट में, ये मिनट का साइन है, अगर यही 2 लाइन दे देंगे तो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तब 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। कैसे? तो देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कैसे बना? तो ये सर्कल जो है कितना पार्ट में डिवाइड है? सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है? 360 होता है, और मिनट वाला हैंड एक बार घूमता है, तो 1 सेकेंड वाला घूमता है तो एक बार, तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो 60 टाइम घूमता है ना, तब एक सर्कुलर राउंड बनता है। तो 60 टाइम घूमा तो ये 6 मिनट का 6 डिग्री का एंगल बनाया। कितना में? 1 मिनट में। ये अगर सेकंड वाला एक राउंड घूमता है तो 1 मिनट क्या होता है? 1 मिनट हमें टाइम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? तो 60 सेकंड होता है। तो 60 से डिवाइड करेंगे 360 में, तो हमें 1 मिनट का क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा। यानी ये एंगल 1 मिनट में यहाँ स्वेप्ट किया तो कितना एंगल बनाया? 6 डिग्री का। ऐसे ही 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? तो 6 डिग्री इंटू 5 यानी 30 डिग्री का। इसका मीन्स क्या है? दैट इज थीटा इक्वल टू हमें क्या मिला? 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है कि इसने कितना एरिया स्वेप्ट किया। क्या फाइंड करना है? कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, ठीक है। तो हम लोग उतना लंबा नहीं लिख के रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चाहे रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या दिख रहा है? तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिख रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है? θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इंक खत्म हो गया है, थोड़ा इंक डाल लूँ मैं।
थीटा, थीटा कितना मिला हमें 30 डिग्री बाई 360, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना मिला है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर। ठीक है, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 12 जस्ट होता है 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला हमें 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, पावर 2 है। तो अब यहाँ पे 7 2 जा 14। अब हमें किसी को नहीं काटना है, फ्रैक्शन में ही आंसर दे रहा है तो फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ठीक है, 4 2 जा 24, 24 14 जा 24 14 जा 6 5 11 6 616/3 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये एरिया है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। चलो इसको पहले रफ कर लो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेन ए राइट एंगल एट द सेंटर। एक कोड है जिसका रेडियस कितना है, ये कोड है, इसका रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, जो एंगल बना रहा है कितना का, तो सेंटर में एंगल बना रहा है कितना का, ए कोड ऑफ ए सर्कल 10 सेंटीमीटर सब्सटेन राइट एंगल बना रहे हैं, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनाया है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। क्या फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर OAB। ठीक है, तो यहाँ गिवन लिख ले, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री। फर्स्ट रोमन नंबर 1 क्या है, एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर क्या फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, θ/360πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा कितना हो गया हमारा 90 डिग्री बाई 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 1/2, आर हो गया 10 का स्क्वायर साइन 90 डिग्री। ठीक है, 9 4 जा 36, तो कितना मिला हमें 2 11 जा। ठीक है, 11 इंटू 10 10 जा 100 बाई 2 इंटू 7 माइनस ये 1/2 इंटू 10 10 जा 100 इंटू साइन 90 का वैल्यू 1, तो ये मिला 50। ठीक है, ये भी मिला 50। तो 11 5 जा 55 बाई 7 माइनस 50, इतना भी लिख सकते हैं हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो कैलकुलेशन भी करेंगे। कर देती हूँ कैलकुलेशन। आंसर दिया कैसे एक बार देख लिया जाए बुक में, कि ज़्यादातर फ्रैक्शन में ही आंसर देता है। 4 का 28.5 दिया है। ठीक है, दिया है तो पॉइंट में लाते हैं इसको। तो पॉइंट में लाने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे ये दोनों का। चलिए यहीं पे कर देती हूँ। यहाँ पे 1 है, 7 1 का एलसीएम 7, 5 50 माइनस 7 5 जा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 5 में से 5 माइनस हुआ 0 और 5 में से 3 माइनस हुआ 2/7, 200 आया। ठीक है, 200 में 7 से डिवाइड करते हैं, 200 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 6 0 7 8 जा 56, 4 पॉइंट देंगे तो 0, 7 5 जा 35, 5 आया, 7 7 जा 49। ठीक है,
तो 28.57, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रोमन नंबर 2 क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या है, तो थीटा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा, तो थीटा यहाँ 90 डिग्री है, इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री बाई 360 पाई 22/7, रेडियस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 270/360 इंटू 22/7 इंटू 10 10 जा 100। अब ये 0 से कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 4 जा, ठीक है, 9 4 जा, ठीक है, 4 25 जा कर लेते हैं 100। तो क्या क्या बचा, 3 इंटू 22 इंटू 25/7। अब इसको इंटू कर ले हम लोग, 22 3 जा 66 में 25 से, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 33, 6 2 जा 12, 13, 0561, 1650/7, 1650/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना भी लिख सकते हैं, या तो डिवाइड इसको करेंगे, क्या 7 2 जा 14, तो कितना बचा है 25, 7 3 जा 21, तो क्या हो गया हमारा 40, 7 5 जा 35, तो क्या मिला 5 पॉइंट देंगे, तो 7 7 जा 49, तो 1 इतना भी लिख सकते हैं, चाहे इतना भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि CBSE बोर्ड में आंसर ज़्यादातर फ्रैक्शन में ही देता है, तो हमें पॉइंट में फाइंड करके अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाकी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।